नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MG क्लासेस पर। लास्ट क्लास में परसेंटेज से रिलेटेड हमने टाइप थर्ड और फोर्थ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स को सीखा था। आज हम सॉल्व करेंगे टाइप फिफ्थ और सिक्स के कुछ क्वेश्चंस को और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे। देखिए, टाइप फिफ्थ का पहला क्वेश्चन मैंने ऊपर लिख रखा है, ये वाला। ठीक है, यानी टाइप फिफ्थ के जो क्वेश्चन होंगे वो परीक्षा से रिलेटेड होंगे। इन क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको किसी अभ्यर्थी के प्रतिशत दे देगा और अंक भी बता देगा कि कितने अंक से वह पास हो गया है, और दूसरे का भी प्रतिशत दे देगा और ये बता देगा कि वह कितने अंक से फेल हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका पूर्ण अंक या टोटल मार्क्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको इस एग्जाम्पल के हेल्प से सॉल्व कराता हूँ और इस एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, किसी परीक्षा में नमिता को 45% अंक प्राप्त होते हैं जो सफल होने के न्यूनतम अंक से 15 अधिक है। ध्यान रखिएगा, सफल होने के जो न्यूनतम अंक चाहिए, जो कम से कम हमें सफल होने के लिए अंक चाहिए, उनसे कितना अधिक है, 15। उसी परीक्षा में उसके भाई नवनीत को 40 अंक प्राप्त हुए जो 10 अंकों से क्या हो गया, फेल। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि न्यूनतम अंक होते क्या है। मान लीजिए कोई 100 नंबर का पेपर है। मान के लीजिए आपने दिए ही होंगे 100 नंबर के पेपर, काफ़ी पेपर दिए होंगे और 100 नंबर के होंगे। तो हमें पता है कि 100 नंबर के पेपर में से 33 अंक हमको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। यानी ये कम से कम अंक हमें लाने ही होते हैं अगर हमें पास होना है। अगर 32 भी आएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो पास होने के लिए जो न्यूनतम नंबर चाहिए होते हैं 33, वही क्या होंगे, न्यूनतम अंक होंगे। ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी को समझ जाइएगा, वर्ड्स को ये क्या कहना चाह रहा है, न्यूनतम अंक। अब हम देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया, माना न्यूनतम अंक इज बराबर कितना हो गया, x। ये कह रहा है नमिता को 45% अंक प्राप्त हुए और न्यूनतम अंक से 15 अधिक। यानी न्यूनतम अंक कितने हैं, x, कितने अधिक प्राप्त हुए हैं, 15, और ये बराबर किसके हो जाएंगे फिर, 45% के। क्योंकि 45% अंक पाए हैं तभी तो न्यूनतम अंक से 15% अधिक मिले हैं, है ना। तो न्यूनतम अंक प्लस 15 बराबर 45। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, नवनीत को न्यूनतम अंक से 10 अंक कम मिले, यानी 10 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये मान लिया था 33 में अगर हमें 32 मिलते हैं तो हम 1 अंक से फेल हो जाएंगे, यानी न्यूनतम अंक से कितना कम मिले हमें, 1। ठीक है, इसी तरह इसे न्यूनतम अंक से 10 कम मिले और ये क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन अगर इसे 10 अंक मिल जाते या इसके न्यूनतम इनके प्राप्त अंक में 10 अंक जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा, यानी न्यूनतम अंक आ जाएंगे इसके। इसीलिए न्यूनतम अंक x और इसे कितने कम मिले, -10, बराबर कितने परसेंट बैठता है ये, 40%। ठीक, यानी न्यूनतम अंक से 10 अंक कम मिले तभी तो फेल हुआ। ठीक, दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो, माइनस प्लस माइनस, साइन बदल देते हैं, कट गया, ये प्लस हो गया 15 और 10। तो इस साइन से नहीं देखेंगे, अब जो साइन बदले, अब इसका साइन क्या हो गया इधर, प्लस, यानी 15 और 10 25 बराबर 5%। यानी 25 अंक बराबर है किसके, 5% के। तो देखिए 25, इस 5 को नीचे ले आते हैं, बराबर 1% बराबर है 25/5 के। तो 100%, हमें तो 100% निकालना है। 100% अंक कितने होंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 100%। यानी इस 5 को नीचे ले आए, 25/5 बराबर हुआ 1% के। दोनों तरफ हमें 100% निकालना है, पूर्णांक निकालना है। तो 100 से दोनों तरफ गुणा कर दिए और देखिए ये आ गया। अब हम काटेंगे, 5 25, यानी 100% बराबर किसके होगा, 500 अंकों के। यानी इसका पूर्णांक कितना हुआ, 500। देखिएगा, इस मेथड से हमें देर भी लगी और शायद थोड़ा समझने में टिपिकल भी रहेगा, और परीक्षा हॉल में जब भी हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब देखिएगा इसकी ट्रिक, केवल 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। देखिए एक ट्रिक बताते हैं, a + b अपॉन प्रतिशत का अंतर गुणा 100। देखिए a क्या है, ए वो अंक है जो पास होने के लिए न्यूनतम चाहिए। यानी ए अंक हो गए जो हमें पास होने के लिए, यानी जितने नंबर से
वो फेल हो गया है या पास होने के लिए जितने नंबर हमें चाहिए, यानी न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए जितने कम रह गए। तो यहाँ न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए कितने कम रह गए, 10, वरना दूसरा बंदा पास हो जाता। 10 प्लस बी है न्यूनतम अंक से कितने अधिक आए हैं, कितने अधिक आए हैं, 25, दोनों परसेंट सॉरी 15 बटे प्रतिशत का अंतर 45 माइनस के 40 गुणे 100, 25 बटे 5 गुणे 100, 25 500। देखिए कितनी जल्दी हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और हमें 1 मिनट भी नहीं लगा। आप चाहें तो इसे बिना पेन और कॉपी के हेल्प से कर सकते हैं। ए जो नंबर हम जितने नंबर से हम फेल हो गए हैं 10, न्यूनतम से जितने अधिक मिले हैं 25 बटे प्रतिशत 45 में से अंतर चाहिए ना, बड़े में से छोटा घटा के डायरेक्ट लिख देंगे 5 गुणा 100, ये हो जाएगा 25 बटे 5 गुणा 100, 25 और ये क्या हो गया 500। ठीक समझ गए हैं? समझ लीजिए ए जितने नंबर से फेल हो गया है और बी न्यूनतम अंक से जितने अधिक हैं, दोनों को जोड़ के उनके प्रतिशत का अंतर बड़े में से छोटा घटा के गुणा 100, 1 मिनट में आपको पूर्णांक मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चंस में एक तरह का और क्वेश्चन होता है, परीक्षा के ही रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे एक तरह का और क्वेश्चन है जिसमें केवल एक ही दिया होगा। मतलब यहाँ तो आपको पास होने के लिए जो अंक जरूरी थे वो भी और न्यूनतम अंक से जो ज्यादा थे वो भी दिए हुए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और है जिसमें केवल एक ही होंगे, या तो आपको दिए होंगे न्यूनतम अंक से ज्यादा अंक जितने आए हैं या फिर पास होने के लिए जितने जरूरी होंगे। एक एग्जाम्पल है जिसके हेल्प से और आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये नहीं है, ये क्वेश्चन ये नहीं है, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए किसी परीक्षा में मुकेश को 30% अंक प्राप्त हुए, यानी मुकेश को कितने प्रतिशत प्राप्त हुए अंक, 30% प्राप्त हुए, तथा वह 20 अंकों से असफल हो गया, यानी 20 अंकों से असफल हो गया। ठीक, उसी परीक्षा में उसे पास करने के लिए 35% अंक लाना था, यानी अगर उसे पास होना था तो कितने प्रतिशत लाना था, 35%। तो देखिए वो कितने, हमने बताया था ना, यहाँ दोनों दिए हुए, यहाँ क्या दिए हुए, 20 अंकों से असफल हो गया, यानी न्यूनतम अगर x है तो उसे कितने मिले, x माइनस का 20। इस कंडीशन में हम फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं, a यानी जो हमें कम रह गए हैं पास होने के लिए नंबर, प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत अंतर गुणे 100। देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं। पास होने के लिए कितना जरूरी है, 35% लाना जरूरी है। देखिए कितने से फेल हुआ है, 20 से, 20, 30 पाया है, 30% अंक मिले हैं, 35 चाहिए थे, 35 में से 30 गया, 5 बचा, गुणे 100, 5 चौक 20, कितने हो गए, 400 अंक। पास होने के लिए जितनी जरूरी थे उतने ऊपर, प्रतिशत अंतर 35 में से 30 गया, 5 गुणे 100, आगे एकदम 400। ठीक, आई होप आप लोगों को परीक्षा से संबंधित प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं और अब करेंगे 6 टाइप के क्वेश्चन। ये जो 6 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, हम ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं। इसमें क्या है, समूह से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, समूह से रिलेटेड। ठीक है, एक समूह है, आधे लोग कुछ करते होंगे, आधे कुछ करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो दोनों काम कर रहे होंगे, तो हमें निकालना होता है कि ये दोनों काम करने वाले कितने हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए क्या है, कुछ व्यक्तियों के समूह में 60% व्यक्ति हिंदी बोलते हैं जबकि 70% व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। यदि 120 व्यक्ति दोनों ही भाषा बोलते हैं तो उस समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी दोनों को बोलने का प्रतिशत दिया और जो दोनों भाषाएं बोलते थे उन्हें क्या दे दिया, नंबर्स बता दिया। अब हमें कुल व्यक्ति निकालना है। इससे पहले, ठीक है, इससे पहले एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझिए। देखिए मान लीजिए बच्चे हैं कुछ जो स्कूल जाते हैं और कुछ क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया
कि x बच्चे स्कूल जाते हैं और y बच्चे क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काम भी करते हैं और स्कूल भी जाते हैं। अब मान लिए जो बच्चे काम के साथ साथ स्कूल भी जाते हैं, यानी वो यहाँ भी प्लस होंगे, यानी स्कूल जाने वालों में भी तो गिने जाएंगे। यानी मान लो 10 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं और उसके बाद आकर काम करते हैं। यानी क्या हुआ कि ये 10 बच्चे ऐसे थे जो यहाँ भी काउंट थे, काम करने जाते थे इसलिए यहाँ भी गिने गए, लेकिन चूंकि ये स्कूल भी जाते थे इसलिए यहाँ भी गिने गए। यानी ये क्या हो गए, 2 जगह गिन लिए गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से हैं। जो 60% व्यक्ति हिंदी बोल रहे हैं और 70% क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, और 120 दोनों बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये 120 व्यक्ति दोनों जगह काउंट है। यानी मान लीजिए कोई अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलता है तो यहाँ तो होगा ही होगा, है ना, यहाँ तो होगा क्योंकि वो अंग्रेजी बोलता है। लेकिन यहाँ दोबारा काउंट हुआ कि नहीं हुआ, जैसे स्कूल जाने वाले और काम करने वालों में जो काम कर रहे थे वो यहाँ तो एक बार बाई थे, बाई में तो काउंट हुए, लेकिन चूंकि वे स्कूल भी जाते थे इसलिए दोबारा कहाँ, यहाँ भी जुड़ गए ना। यानी यहाँ तो एक बार जुड़े ही थे, उन्हें तो गिना ही जाना था, लेकिन यहाँ वो दोबारा गिने गए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे थे जो दोबारा गिनने लगे, उनकी संख्या कितनी थी, 120। देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, हम ये मान के चलेंगे, मान लीजिए 100% व्यक्ति ऐसे हैं, मान लीजिए पूरे समूह में 100% व्यक्ति हैं। ठीक है, अब एक बात सोचिए, अगर पूरे समूह में 100% व्यक्ति हैं, ठीक, अब उन्हें कुछ व्यक्ति हिंदी बोल रहे हैं, कुछ अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो क्या हो गए हैं, डबल काउंट हो गए, एक तरफ डबल गिन लिए गए हैं। अब क्या होगा, यानी कुछ भी होगा, लेकिन इन दोनों का सम अगर हम जोड़ेंगे तो जो दोनों बोलते हैं, जो दोबारा काउंट हो गए, वो क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे मान लीजिए अगर स्कूल जाने वाले बच्चों और काम करने वाले बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया गया, और अगर वो 100 बच्चे हैं तो मान लीजिए पहले तो अलग अलग काउंट की गई, पहले जहाँ काम करते हैं सब बच्चे वहां गए, हम 50 निकले, स्कूल गए वो 50, मान लीजिए पहले जहाँ सब बच्चे स्कूल जा रहे थे वहां पहुंचे हम, 50 बच्चे थे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हम जहाँ काम होता था बच्चों का वहां गए, वहां क्या हुआ, ये 50 बच्चे काम करते थे वो तो थे ही थे 100 बच्चों में से, लेकिन जो स्कूल के बाद काम करने पहुंचे वो 10 भी हो गए, यानी ये 10 यहाँ एक्स्ट्रा काउंट हो गए। लेकिन जब हमने सबको साथ में बिठाकर काउंट किया, सबको साथ में खड़ा करके काउंट करेंगे, तब ये 10 बच्चे, तब क्या होगा, ये 10 बच्चे कम आएंगे ना, लेकिन अलग अलग परसेंटेज में तो ये ज्यादा आ रहे हैं, यानी टोटल 100 से ज्यादा आएंगे। और हमें निकालना होगा कितने ऐसे बच्चे हैं जो ज्यादा काउंट हो गए या जो दोनों काम करते हैं, तो क्या करेंगे, 60 + 50 में से क्या माइनस कर देंगे, 100, यानी 110 माइनस का 100, यानी 10 बच्चे ऐसे थे जो ज्यादा काउंट हो गए, यानी जो दोनों काम करते हैं। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मान लीजिए हिंदी बोलने वाले प्लस अंग्रेजी बोलने वाले दोनों को प्लस कर लिया हमने, ठीक, और माइनस कर देंगे इनमें से क्या, 100%, और बराबर किसके होगा, 120 के। यानी इन दोनों में से किसी एक में वो बच्चे दोबारा का 120 लोग दोबारा काउंट हुए हैं, यानी अगर हम इन दोनों का योग 100% से अधिक आएगा, 100% ज्यादा आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के योग में से 100 घटा देंगे तो ये किसके बराबर आएंगे, जो दोनों काम करते हैं, दोनों भाषाएं बोलते हैं, उनके बराबर आएंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, 130% माइनस के 100 = 120, यानी 30% = 120। ठीक है, 1% = 120/30, और 100% = क्या हो जाएगा, 120/30 × 100, यानी ये कटा और ये कटा, ये कितने हो गए, 3 × 12, 400 आ गया। इसे आप बहुत शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों का जोड़ 130, 100 में घटाया 30%, यानी 30% बराबर किसके हो गया, 120 के, तो 100% क्या होगा, 120/30 × 100, काटिए 3 × 12, यानी टोटल कितने व्यक्ति होंगे,
400 होंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इस तरीके को और इन क्वेश्चंस को और किन किन तरीकों से पूछा जा सकता है वो मैं आपको करा देता हूँ। इससे आपको टोटल डाउट क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए एक और क्वेश्चन जो इसी तरीके का है। कुछ व्यक्तियों के समूह में 65 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, यानी क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, क्रिकेट खेलते हैं 65%, जबकि 55% क्या खेलते हैं, टेनिस। टेनिस कितने खेलते हैं, 55%। यदि 40 व्यक्ति दोनों ही गेम खेलते हैं, दोनों गेम कितने खेलते हैं, 40, तो कितने व्यक्ति टेनिस खेलते हैं। हमें ये निकालना है फिर कितने व्यक्ति टेनिस खेलते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि टोटल व्यक्ति कितने हैं। देखिए सबसे सिंपल मेथड क्या हुआ, 5 और 5 10 का सिफर हाथ से लगा 1, 7 5 12, यानी 120% हुए दोनों जोड़ के। इसमें से क्या घटा देंगे, 100, बराबर किसके होंगे, ये 40 के, यानी 20% बराबर किसका हो गया, 40 के। ठीक है, यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा, यानी अब पहले ऐसे कर लेते हैं, 1% बराबर 40/20, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 40/20 गुणा 100, यानी 20 पंजे 100, 5 चौक 20, यानी 200 व्यक्ति क्या है, टोटल 200 व्यक्ति हैं। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे, ये आया 20% बराबर 40, सीधे 40/20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 5 चौक 20, 200 व्यक्ति हैं टोटल समूह में। टेनिस कितने खेलते हैं, 55%। देखिएगा थोड़ा दिख नहीं रहा मार्कर, यानी 200 का 55% निकालना है हमें बटे 100, यानी 110, यानी कितने व्यक्ति हैं टेनिस खेलते हैं, 110। आई होप आपको दोनों शॉर्ट ट्रिक समझ आ गई होंगी और आप अपना बहुत सारा टाइम परीक्षा हॉल में सेव कर लेंगे अगर ये क्वेश्चंस आते हैं। इससे अगले वीडियो में मैं आपके लिए इन दोनों परीक्षा प्लस समूह दोनों को मिलाकर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेकर आऊँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।